अब उस दिन मुझ में और मौत में 3 मीटर का फासला था। शायद मैं उस दिन मरता तो नहीं, लेकिन तकरीबन मरते मरते बच गया। ये वाक़या है तकरीबन आज से 8 साल पुराना, यानी 2012 की बकरा ईद। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी गली में ही था। मेरा भाई हमारे इर्द गिर्द साइकिल चला रहा था, रौनक लगी थी हर तरफ और बड़ा अच्छा सा माहौल था। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे कहानी सुनाऊं, मैं आपको उस जगह की सारी तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। तो ये सबसे पहली फोटो है और सबसे मेन फोटो भी यही है। अब जिस डायरेक्शन जिस पोजीशन से फोटो ली जा रही है, सारी कहानी शुरू उधर से होती है। खैर, अब हम इसी डायरेक्शन में सामने की तरफ जाते हैं तो अब अगली फोटो। तो ये आ गई अगली फोटो। अब इस फोटो में से आपको 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ ये कि जिस डायरेक्शन से सामने से गाड़ी आ रही है हमारी तरफ, ठीक उस वक्त एक टैक्सी आ रही थी। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जहाँ रक्षा खड़ा है हमारी राइट साइड पे, तो इसके साथ एक चूड़ियों का स्टॉल हुआ करता था। आगे चल के वो फोटो में आपको नजर भी आ जाएगा। अब यहाँ से हम हो जाते हैं अपनी लेफ्ट साइड की तरफ, ये जो गली अंदर जा रही है। तो अब आगे की फोटोज वहीं से ये आ जाती है हमारे पास तीसरी पिक। और अब जो ये सामने सीधी गली है, ये समझ ले हमारा रेसिंग ट्रैक है। अब जिधर ये मार्क हो रहा है, ठीक उस वक्त मैं यहाँ खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे होती थी एक FX और मेहरान गाड़ी, जो पता नहीं FX थी मेहरान थी भी मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन कोई काले रंग की गाड़ी थी। आपने ये 2 चीजें माइंड में रखनी है अपने। सामने ट्रैक, इस तरफ मैं खड़ा था, इस तरफ FX मेहरान थी। ठीक है, अब अगली फोटो। जिस जगह से ये फोटो ली गई है, ठीक इसी जगह मैं अपने दोस्तों के साथ उस वक्त खड़ा था। अब इस तरफ से हम आए हैं सारी फोटोज लेते हुए। हमारे सामने से यहाँ टैक्सी आ रही थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और जो रक्षे का आपको बताया था उसके साथ चूड़ियों का स्टॉल अब आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब आपने एक और चीज अपने माइंड में रखनी है, ये घर, और इस घर में खड़े थे 2 मियाँ बीवी। ये चीज अब आपने अपने माइंड में रखनी है। अब अगली फोटो। तो जहां मैं पहले खड़ा था, ठीक उसी जगह से ये तस्वीर ली गई है। पहले की तस्वीर हमारी राइट साइड की थी और ये तस्वीर अब हमारी लेफ्ट साइड की है। और ये जो हिस्सा आप सारा देख रहे हैं, ये वही रेसिंग ट्रैक का हिस्सा है। उस वक्त ना हमारी राइट साइड पे कोई गाड़ी थी, ना हमारी लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी थी। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो तब जाके यहाँ पर एक खैबर गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। तो ये जगह भी अब आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये थी कुछ चंद तस्वीरें। अब आगे मैं होऊंगा उस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 साल। अब चांद रात थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहा था कि हाँ भाई कल ये करेंगे वो करेंगे, क्या सीन है सारा ऐसा। मेरा भाई भी हमारे पास ही था, साइकिल वगैरह चला रहा था। बड़ा सब मतलब एंजॉय कर रहे थे। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली मूवीज तो आपने देखी होंगी, जिनके गिर्द कहानी चलती है, उनकी तरफ भागते हुए कुछ अजीब से दिखने वाले लोग, जिनको ज़ॉम्बीज कहते हैं, भागते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही मंजर मुझे नजर आने वाला। मैंने जो आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी, उस तरफ से इस तरफ जहाँ टैक्सी थी, उस तरफ से इस तरफ बेतहाशा लोग, कोई 20-25 लोग पागलों की तरह भागते हुए। अब हमारी नज़र उन पर चली जाती है। हम एकदम से हैरान कि भाई ये चल क्या रहा है कि इतने सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था टैक्सी आ रही है उस तरफ से। टैक्सी आते आते रुक जाती है, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर इस तरफ हो। बस फिर क्या था, फिर अभी हम ये सब चीज़ें देख ही रहे थे कि भाई क्या हुआ, इतने सारे लोग क्यों भागे। हमें नजर आता है एक बैल भी कोई छोटा मोटा नहीं, तगड़ा बैल, काले रंग का बैल था। आते आते हवा में टैक्सी थी आगे। यहीं पे हम रुक जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था। असल में हुआ ये था, जो सबसे पहली मेन तस्वीर आपको दिखाई, वहां पे एक बैल उतर रहा था, यानी अनलोड हो रहा था। अब आपको पता है ऐसे मौकों पर जानवर थोड़े से घबराए हुए होते हैं। अब मैंने आपको बताया रौनक शौनक लगी रहती थी हमारी तरफ। इतने सारे लोगों को देखकर और ज्यादा मामला खराब हो। फिर क्या था, फिर उसने दौड़ लगा दी। लोग आगे वो पीछे। लोग तो खैर निकल गए। बैल हवा में था, उसने बेचारे ने छलांग लगाई है सीधा टैक्सी पे। बोनेट गया, विंड स्क्रीन गई। ये तो 2 चीज़ों की हो गई ऐसी की तैसी। उसने जब छलांग लगाई है तो उसका बैलेंस आउट हो गया टैक्सी पे से, तो वो बेचारा गिर जाता है सीधा चूड़ियों के। हम भागे नहीं थे अपनी जगह से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा फासला था जब सामने से बैल गुजरा। अब आपको पता है कि जानवर भी बेचारे नाजुक से होते हैं, उनको भी चोट लगती है, दर्द होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसको चोट लगी है, जाहिर सी बात है, विंड स्क्रीन पे भी उसको लगी थी चोट। उसके बाद जब वो चूड़ियों पे गिरता है तब भी उसको चोट लगी, उसको लगा होगा कुछ ना कुछ। तो हमें लगा था कि बैल बस अब यहीं पे ही है और कहानी खत्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से शुरू हो जाता है मेरे साथ जो बाकी लोग थे उनका बुरा वक्त। क्या होता है, बैल जब चूड़ियों के स्टॉल पे गिरता है, उससे 2 से 3 सेकंड बाद वो वापस खड़ा हो जाता है। इस तरफ से तो वो आया था भागते हुए, तो वो तो वहाँ वापस जाएगा नहीं। दूसरी तरफ उसका टैक्सी वाला सीन हो गया, तो अब वो उस तरफ भी नहीं भागेगा। अब रह जाता है हमारा रेसिंग ट्रैक। बैल खड़ा होता है और वो सीधा आता है हमारी तरफ। हमारे सामने खड़ी थी एक FX मेहरान, जो कि मैंने आपको बताया। एक लड़का दिखा मुझे सिर्फ, जो कि उस तरफ भागा। बैल इस तरफ आया, मेरा भाई भी इसी तरफ ही था। तो क्या होता है, मेरा भाई साइकिल से उतरता है, भागा नहीं, वो उतरा साइकिल से। उसने साइकिल ली, घसीटी FX मेहरान के पीछे। मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। अब बात ऐसे मौक़ों पर तो भाग दौड़ अपनी अपनी होती है ना। मुझे पता नहीं था क्या करना है। वैसे मैंने आपको बताया 11 साल, मतलब ऊपर वाला फ्लोर खाली था। बैल तकरीबन मुझसे कुछ फासले पर है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी कि मैं FX मेहरान पे कवर लेता। मुझे क्या सूझी, मैं भागा। अब बैल मेरे पीछे, मैं बैल के आगे।
हम दोनों भाग रहे हैं। इन सब में एक और चीज भी ऐड करूंगा, जो घर मैंने आपको दिखाया था ना, उस घर में 2 मियाँ बीवी खड़े थे। ये वाकया मुझे कहानी खत्म होने में बाद में पता चला था। जो उनकी बीवी थी वो बोलती है, हाय देखो पता नहीं किसका बच्चा भाग रहा है। खैर अब मैं भाग रहा हूँ सही स्पीड में, बैल अभी भी मेरे पीछे, ना मेरे इस तरफ कोई गाड़ी ना मेरे इस तरफ कोई गाड़ी। जो रेसिंग ट्रैक था हमारा, मैं और बैल हम दोनों भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं लेफ्ट हूँ, राइट हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, दाएं बाएं। मुझे पता था इधर हुआ बैल ने उड़ा देना, उधर हुआ बैल ने उड़ा देना। मेरे दिमाग में यही स्टोरी चली थी कि भाई अब गया तब गया। अब जाहिर सी बात है जब ऐसा कोई मौका होता है तो बंदा पीछे देख के तो भागता नहीं, आगे देख के भागता है। मैं भी यही कर रहा था, लेकिन असल जो सीन हो रहा था वो ये हो रहा था, जब बैल भाग रहा था और उसकी जो धमक थी ना, उससे जो मेरा दिल था, मैं कुछ यूं बयान करूंगा कि बैल मुझे टक्कर मारता ना मारता मेरा हार्ट अटैक से जरूर काम हो जाता। लेकिन एक चीज थी जिसको मैं आज भी इंजॉय करता हूँ, जब मैं और बैल भाग रहे हैं, हमारे सामने से जो लोग आ रहे हैं वो एक चीज देख रहे हैं, बैल की रस्सी मेरे हाथ में नहीं है, मैं भाग रहा हूँ, बैल मेरे पीछे भाग रहा है। चांद रात पे अक्सर लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, लोग अपने बैग्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बड़े मजे से चलते हुए आ रहे हैं। जब उन्होंने मुझे देखा, ये सारी चीजें समझी, उन्होंने यूं दौड़ लगाई फटाफट। वो मंजर नहीं भुलाया नहीं भूलता कि कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आते आते मुड़ गया, कोई क्या, कोई यार मैं भी वो याद करता हूँ ना, मेरे दिमाग में तो वो फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे पीछे वाला तो मंजर पता नहीं, आगे वाला मंजर मैं नहीं भूल सकता। इसी तरह मैं और बैल भाग रहे हैं, फिर जाके मुझे नजर आती कुछ उम्मीद की किरण कि मेरे सामने की तरफ एक लड़का आ रहा है। थोड़ा सा ही आगे जब वो लड़का आ रहा था तो उसके साथ एक खैबर गाड़ी खड़ी हुई। उस लड़के ने फटाफट खैबर की तरफ अपना रुख ले लिया, कवर ले लिया। मैंने सोचा जब मैं यहाँ पहुंचूंगा मैं भी यही करूंगा, जैसी खैबर मिलेगी मैं अंदर हो जाऊँ, क्योंकि पहले तो कोई गाड़ी मिली नहीं थी, वरना मैं पहले ही ऐसा कुछ कर लेता। फिर क्या हुआ, मैं फटाफट खैबर के पास पहुंच गया और फटाफट मैं अंदर हो गया। झुक गया मैं, जैसे ही मैं अंदर हुआ हूँ 3 से 4 सेकंड बाद बैल मेरे सामने से गुजरता है। अब ये मैं खड़ा हूँ, ये बैल खड़ा है। जब बैल की और मेरी नज़रें यूँ मिली थी ना, जो बैल की साइड होती है आपको पता ही है, अब मेरे दिमाग में जब वो मेरे सामने आके गुजर रहा था, मतलब वो भी रुका हुआ था एक तरह का, ऐसी चीज़ों के स्लो मोशन या चीज़ें रुक जाती हैं तो वो सारा सीन। अब जब बैल यूँ आके मतलब मेरे सामने से गुजर रहा है, गुजरते गुजरते फ्रेम फ्रीज, अब मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है। एक और स्टोरी चलती है मेरे दिमाग में, ये जो सारा वाकया चल रहा था उस बैल के साथ, जो भी सब हुआ, उन सब में जो सबसे ज़्यादा उस वक्त उसकी नज़रों में रहा था वो मैं था। मैं उसके आगे भाग रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड तक मैं उसके आगे भागा हूँ। बाकी तो लोग इतने सारे थे, कोई इधर हो रहा है कोई इधर हो रहा है, बैल अपने ध्यान में था। लेकिन उस वक्त तन्हा हम दोनों भाग रहे थे, अकेले। तो मुझे यही था कि भाई मैं तो अब इसका मेन टारगेट बन चुका हूँ, इसने मुझे अंदर होते हुए देख लिया। अब जब ये यहाँ से गुजर रहा है ना, इसने जरूर माननी है टक्कर खैबर गाड़ी को। मैं इस दीवार के इस तरफ हूँ, अब खैबर, और जब वो मेरे को लगेगी तो पिचक जाऊंगा मैं, यकीन है। और जो मेरे साथ बेचारा मासूम सा लड़का है वो खाली पीली में मारा जाएगा। किस्मत अच्छी थी मेरी कि जो बैल भाग रहा था वो भागता ही रहा, रुका नहीं। वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक जब वो आगे गुजर गया, फिर जाके मैं बाहर आया। जो मेरे साथ लड़का था वो भी घबराया, मेरे से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ था, तुम्हारे हाथ से छूटी थी, क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब भाई इधर जान पे बनी हुई है, तुझे अपनी पड़ी है, तुझे मैं कहानियाँ सुनाऊँ। फिर मैंने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया, मैं चुपचाप निकल गया। फिर मैं आया, मैंने सबको देखा, कोई बंदा मुझे नजर नहीं आया जो मेरे साथ खड़े थे, किसी का कोई पता नहीं, मेरे भाई का कोई पता नहीं, इधर उधर निकल गए थे। बस मुझे दिखा था कि वो जो टैक्सी वाला था वो बेचारा बाहर आके अपनी टैक्सी को देख रहा था, सदमे में था। वो चूड़ी वाला भी आके अपने स्टॉल को देख रहा था, उसके भी स्टॉल की ऐसी की तैसी हो गई थी। उसके बाद फिर जो वो बैल का ऑनर था, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से पकड़ा उसको, बस इतना मुझे पता था कि पकड़ा गया था वो थोड़ी देर तक। और उसने आगे भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था लोगों को, चीज़ों को, किसी बच्चे को भी मारा था, मुझे पता चला था। मतलब शुक्र है मेरी बचत हो गई। ये वाकया था यार सारा, बड़ा मतलब हमेशा मुझे याद रहेगा। दिल में एक खौफ सा बैठ गया, जब भी ईद वगैरह आती तो मतलब यूँ जानवर घूम रहे होते तो मैं तो दूर दूर ही रहता हूँ उनसे। मेरे को छोड़ो, मेरे भाई का क्या सीन होता है, वो लोग अक्सर जा रहे होते हैं ना बाइक पे, तो बैठा होता है आगे चला रहा होता है, आगे से जानवर आ रहा है, मेरा भाई इस तरफ, पूछो भाई क्या हुआ, हम वो वहाँ से घूम के जाएंगे, उधर से वो जानवर आ रहा है। तो ये यार सारा वाकया आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना कोई डेयरिंग इंसान हूँ। तो खैर दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक, ढेर सारा प्यार, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो घर का मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना, और जो उस घर में 2 मियाँ बीवी खड़े थे, रिश्ते में मेरे अम्मा अब्बा लगते हैं, अब्बा जी अम्मा जी। और उस वक्त मैं भाग रहा था और मेरी अम्मा जी कह रही हैं, हाय देखो पता नहीं किसका बच्चा भाग